आंसर दैट, वो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट से जरूर देंगे। थैंक यू सर। ये क्या है? दीजिए। हेलो, हाँ सर, आपके लिए क्वेश्चन है कि मूवी जो होता है समाज का आईना होता है, इस मूवी से बेसिकली क्या आप मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे मैसेजेस हैं, उनमें से एक है कि चुप भी रहिए। कई मैसेजेस हैं। अग्नि परीक्षा है खुदा हाफिज के दूसरे भाग का नाम। हम जिंदगी में कई चीज़ों से गुजरते हैं और फेल हो जाते हैं कई बार। फेल होना एक पर्सनल चीज़ है, और जब उसके बाद हम उसमें संभल रहे होते हैं तो सोसाइटी का काम होता है कि हमारा मजाक ना उड़ाएं या हमारा साथ दें। इस बारे में अग्नि परीक्षा किस तरह से एक कपल एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजरता है, चाहे हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे देश से वापस भी ले आया है, सब कुछ सही भी हो गया है, उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है, मगर क्या आपको सोसाइटी रहने दे रही है? दूसरा मुद्दा है अडॉप्शन का। आजकल मैं कई बार सुनता हूँ कि हमें अभी बच्चा नहीं हुआ है और मुझे लगता है मुझे बच्चे की बहुत ज़रूरत है, हमें खुशी होगी। एक फैमिली बात करती है, और अडॉप्शन को इतना आसानी से लिया नहीं जाता है, जैसे सरोगेसी या IVF। ये भी एक फारूक ने मुद्दा बहुत अच्छा लिखा है फिल्म में, और मुझे लगता है कि देखना ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग भी कई चीज़ें अपनी बदल सकते हैं सोच को। जब हमने पहला भाग OTT में रिलीज़ किया था सर, लोगों ने बहुत प्यार दिया, दिल से बहुत प्यार दिया, और सबने एक बात बोली कि बड़े पर्दे पे आती तो मज़े आ जाते। जब हम कहानी पे काम कर रहे थे तो हमने ये तो सोच लिया था जब बड़े पर्दे पे आएगी तो ऐसी दिखनी चाहिए जो आज तक बनी ना हो, और मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी देखेंगे बहुत खुश होंगे। सर, एक्शन आपने बोला था कि एक्शन इसमें थोड़ा हटके है, क्या इसमें एक्शन ऐसा आपने जबरदस्त दिया? देखिए, एक तो ये है कि इसका जो एक्शन है वो बड़ा असली तरीके से इसको किया गया है। कोई VFX नहीं यूज़ किया है, कोई बॉडी डबल नहीं है, कोई सेट का लोकेशन नहीं है। सारा एक्शन जो है वो लाइव लोकेशंस की चीज़ें दिखाते हैं जो हज़म नहीं होती है। तो ये एक्शन ज़रा आपको उस हिसाब से पसंद भी आएगा। सर, मेरा एक सवाल है कि आपने अपनी फिल्म खुदा हाफिज के प्रमोशन के लिए पटना को ही क्यों चुना? पटना को क्यों नहीं चुनना था, वो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब भी हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं कि अभी फिल्म प्रमोट करनी है, उत्तर प्रदेश में यहाँ जाएंगे, गुजरात में यहाँ जाएंगे, राजस्थान में यहाँ जाएंगे, पंजाब में यहाँ जाएंगे, बिहार का कभी जिक्र नहीं हुआ मेरे 10 साल के करियर में। ये पहली बार है कि मैं अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, और मैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हूँ। और मैंने फ़ारूक को एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा फ़ारूक, बिहार तो जाना ही जाना है। और हमारी मीटिंग हुई थी, 12 लोग थे, और सबने बोला ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे फिल्में अच्छी करती हैं, एक्शन अगर अच्छी फिल्म है तो अच्छा करेगी। सो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, अगर लोगों को वहाँ पे पसंद है तो उन लोगों से मिलना ज़रूरी, किसी को तो समझ है किसी सही चीज़ की। और दूसरा रीज़न ये भी था कि बहुत ज़रूरी है यहाँ आना, क्योंकि मेरी स्टंट टीम है जो जिसके बारे में दुनिया जानती है, उसमें जो सबसे उम्दा फाइटर हैं, जो सबसे दिलेर लड़के हैं, वो बिहार के छोटे छोटे गाँवों से हैं। मैंने फिल्म शूट किया IB71 NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सबसे ड्रामा के लिए सबसे बड़ा थिएटर के लिए स्कूल है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे जनसंख्या बिहार से लोगों की बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ बोलते हैं कि IIT या सिविल सर्विसेज में, हम लोग कभी दिलेरी की बात नहीं करते हैं, क्रिएटिविटी की बात नहीं करते हैं। इस शहर में आना बहुत ज़रूरी था, उन सब से मिलना, अगर टैलेंट दिखता है उस टैलेंट के साथ काम करना। तीसरा बात, हिंदुस्तान में कई जगह आप शूटिंग करते हैं और लोग जाते हैं, अरे हम चले यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सरकार बहुत मदद कर रही है। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भी हम आके फिल्म में शूट करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को भी काम मिले। यहाँ पे इतने एक्टर्स हैं, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे काम करेंगे। ये एक मौका है इस शहर को देखने का, समझने का। आई थिंक इससे ज़्यादा। सर, आपने कहा कि यहाँ पे भी प्रतिभाएं हैं, तो उनको कहीं ना कहीं निखरने का मौका नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारे पटना में, हमारे बिहार में अभी तक फिल्म सिटी नहीं बनी है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? शुरुआत हो गई है ना, आज हम आ गए हैं, शुरुआत हुई है। हम लोगों को, जैसे फारूक सर बोल रहे थे कि बोला गया कि इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना तो है, तो जाएंगे ज़रूर। शुरुआत हुई है, जब मैं वापस जाऊँगा और अपने सब दोस्तों से ये बात तो होगी, मुझसे पूछेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस, मज़े आ गए, कमाल के जर्नलिस्ट टर्न आउट हुआ, क्या रोड्स थी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है,
जो कभी गया ही नहीं है उसको यहाँ का पता ही नहीं है। उन्होंने जो फिल्मों में थोड़ा बहुत देखा है या लोगों की बातें सुनी है जो 90% गलत है, वो सब वहम तो मैं वापस जाके तोड़ दूँ। भी अच्छी चलती है, सब एक्टर्स आते हैं, आप लोग आते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने कहा कि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्कोप नहीं। बहुत लोगों ने कहा ये फिल्म सिटी बनेगी, यहाँ बनेगा, वहाँ बनेगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आप लोग क्यों नहीं पहल करते हैं सरकार से कहा कि भाई वहाँ ऐसी होनी चाहिए, दबाव क्यों नहीं बनाते हैं? यहीं पे तो पहल की है सर, यहीं से तो पहल शुरू होगी। आज मैं जिससे भी मिलूंगा, क्योंकि मुझे मिलना है कई लोगों से, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दीजिए ना, हम लोग तो शुरू करेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा है कि फर्स्ट फिल्म में आपने अपनी पत्नी के लिए लड़ाई लड़ा, जंग लड़ा, लेकिन सेकंड फिल्म में अपनी बेटी के लिए, और साथ ही साथ ट्रेलर में जैसा दिखाया गया कि एक टाइम पे आपकी पत्नी भी आपको छोड़ के चले जाए, तो दोनों जंग एक साथ लड़ना आपके लिए कितना लगा होगा? नहीं, बीवी से लड़ना बहुत मुश्किल काम रहता है, मैं समझ गया हूँ फिल्म करके। अभी मैं मैडम को सुन रहा था, और जब वो थोड़ा सा गुस्सा करती थी सब चुप हो जाते थे। लड़की का डर तो होता ही है। मुश्किल बीवी से लड़ना है या बच्चे के लिए लड़ने से ज़्यादा ना सोसाइटी का जो सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं मुंबई के बाहर से हूँ, जैसे मैंने कहा मेरे फादर आर्मी में थे, तो जब मैं मुंबई आया एक्टर बनने, सपोर्ट नहीं मिला। लोग कर सकते हैं, सपोर्ट नहीं मिला। बट फिल्म में भी बीवी से लड़ाई, बेटी के लिए लड़ना, अगर साथ वाले सपोर्ट कर देना तो बहुत फ़ायदा होता है। और आप इस फिल्म में देखेंगे कि किस तरह से लोग मदद तो कर सकते हैं, छोटी छोटी मगर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में एक्शन मूवी दोनों से बात करेंगे ना। विद्युत जी, अरे ये भी रह गया। एक सवाल सर, आपको लोग एक्शन स्टार के रूप में जानते हैं, इस डॉनर से आप क्या निकलना चाहते हैं? पहले तो मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक्शन स्टार हूँ। जैसे अगर आपको कोई बोले अगर आप बिहारी हो इससे निकलना चाहोगे, नहीं, यही तो हम हैं, इसी के लिए तो बॉम्बे आए थे, इसके अलावा आता भी कुछ नहीं था। मैं वो एक्टर नहीं हूँ सर जिसने फिल्मों में आने के लिए एक्शन सीखा है। इन्होंने एक बात बोली, नो स्टंट डबल, नो केबल्स, ये मैं आज से नहीं पहले से कर रहा हूँ। एक और बात इसी के सिलसिले में, इसमें अलग क्या एक्शन है सर, मैं हर फिल्म में ना एक ट्रेंड फाइटर होता हूँ, मतलब मैं कमांडो हूँ तो मुझे सब आता है, गन से लेके सब कुछ। जब मुझे फारूक ने स्टोरी सुनाई, मेरे लिए अलग थी कि कॉमन मैन जिसको लड़ना नहीं आता, जिसने लड़ा नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ी फिजिकल, उस पर जब कोई आपत्ति आ जाती है और वो अपने आप पर आ जाए तो वो कॉमन मैन बाहुबली बन जाता है। जब हमने फिल्म शूट की थी, एक बात पक्का थी कि अगर मेरे हाथ में हथौड़ा आ जाए और मुझे लड़ना नहीं आता और किसी ने मेरी बेटी के साथ कुछ किया, मैं क्या करूँगा? वो हथौड़ा चलाना आना नहीं चाहिए, वो अपने आप चलेगा। और पूरी फिल्म में आप देखेंगे जो एक्शन है बिल्कुल रियल है, जो देखेगा वो समझ जाएगा कि सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हाथ में औजार सब काम करेगा। जी जनाब, नहीं इनका रह गया। जी भाई, मैंने तो आपकी मूवी नहीं देखी है, लेकिन लोग नहीं फिर मैं जवाब नहीं देना चाहूँगा आपको, यहाँ पे सबने देखी है, आप बिना देखे पूछ नहीं सकते सवाल। लोग कहते हैं कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, तो लोग देखना भी चाह रहे थे कि भाई किस तरह का बॉडी है, क्या है? मुझे शक आप पे शुरू से ही था। यहाँ पे इतनी लड़कियाँ उन्होंने नहीं पूछा, मगर आपने पूछ लिया। सर ये भी हो सकता है कि वो लड़कियों के मन का बात जान गए हो। कहते हैं कि लड़कियों की मन की बात जानना इम्पॉसिबल है, तो ये तो नहीं जानते। कहते जी देखिए, मेरे 2-3 पंडित हैं, वही बता पाएंगे कि देखने को मिलेगा कि नहीं, बट ज़रूर वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, जिस तरह से उन्होंने फिल्म शूट की, बहुत अच्छी शूट की थी, मैं ज़रूर उनके साथ काम करूँगा। थैंक यू। सो थैंक यू। और बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट चाहूंगी बस ज़्यादा नहीं। सो सर मैं आप दोनों को बता दूं कि हमारे बिहार में एक पेंटिंग होती है मधुबनी पेंटिंग के नाम से, बहुत ही ज़्यादा फेमस, पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। तो सिनी हमारे बीच आई है, तो सिनी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं, अपने हाथों से कुछ बनाकर लाई है आपके लिए, तो मैं चाहूंगी कि आप प्लीज अभी गिफ्ट करें। अरे यार धक्का क्या करता है? अरे काहे दे रहे हो धक्का भाई? और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वाह अमेजिंग। एक बार तालियां चाहूंगी मैं सिनी के लिए प्लीज। सुंदर तो है। तो सर ये
ये बिहार का प्रतीक चिन्ह है और वाओ दैट्स ग्रेट। और फारूक सर के लिए बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग लेकर आई है ये, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। भी मेरे पास और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप दोनों को कि आज हमारे बीच द गोल्ड मैन ऑफ बिहार आए हैं। सो आप लोग जब उनको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी पप्पी लहरी जी की। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपको एक्शन सीन करने में ज्यादा मेहनत लगता है या रोमांटिक सीन करने में? एक्शन सीन थोड़ा जल्दी हो जाता है, लड़ना आसान है, प्यार करना थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, क्योंकि प्यार में दूसरे का भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है नहीं। थैंक यू। प्लीज मेंटेन साइलेंस। उनको खुदा हाफिज का पहला भाग देखना पड़ेगा समझने के लिए जो आप सवाल पूछ रहे हैं। बनती हैं फिल्में, आप खुदा हाफिज का दूसरा हिस्सा भी देखेंगे, वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए उसमें फॉर श्योर। और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था अभी नीचे भी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक फिल्म कंपनी शुरू की है एक्शन हीरो फिल्म्स, और मुझसे अक्सर पूछा जाता है, अभी नीचे भी पूछा गया था, सर आप एक्टर बन गए हैं, उसका प्रोड्यूसर बन गए हैं, नेक्स्ट क्या बनना है? आप ही के लिए सर कि चूंकि मैं मुंबई से नहीं और बाहर से आया हूँ, और मुझ में ना एक यकीन तो था कि कोई हेल्प करे ना करे, एक टैलेंट है अंदर, और वो टैलेंट कोई ना कोई तो पहचान जाएगा, कोई ना कोई। एक्शन हीरो फिल्म जब मैंने शुरू की थी यही सोच के कि जिनके साथ मैंने, जिनको बचपन से देखा है टीवी पे, या जिन एक्टर्स को देखता हूँ और वो पार्टी पे नहीं मिलते हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं, उन सबके साथ काम करना है सर। एक ये रीजन बताना चाहता हूँ। सर आपसे एक सवाल है, पूछिए। एक क्वेश्चन सर, इस फिल्म के लिए आपने सिर्फ विद्युत जामवाल को ही क्यों चुना? क्योंकि बॉलीवुड में अभी बहुत सारे एक्शन हीरो के नाम से प्रचलित हैं, तो कॉल्ड बोल सकते हैं, लेकिन आपने रियल एक्शन हीरो के तौर पे आपने विद्युत जामवाल को ही क्यों चुना दोनों फिल्मों के लिए? आपको नहीं पसंद विद्युत जामवाल? मुझे तो काफी पसंद है, तभी तो यहाँ हूँ। थैंक यू। मुझे भी काफी पसंद है। सबसे पहली बात ये सुन लीजिए कि एक बड़े एक्शन हीरो के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन शायद जो लोग दूसरी इनका पहलू नहीं जानते, जो मैं बखूबी जानता हूँ कि विद्युत एक योगी भी हैं, और इनका बड़ा एक योगियों जैसा भाव स्वभाव है। जमीन पर पैर रख के चलते हैं ये, ऊंची छलांग लगाते हैं तब पैर उठ जाते हैं जमीन से, लेकिन जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, तो इसलिए ये एक आम आदमी इसलिए प्ले कर रहे हैं क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए हैं और उन किस्म के भाव को समझते हैं। और मुझे दिखा ये सब इनमें, शायद पहले लोग हमारी इंडस्ट्री में जो है थोड़ा टाइप कास्ट कर देते हैं, कोई एक्शन करता है तो उसे एक्शन हीरो ही कहते हैं, तो इस बार आपको और कहीं ज्यादा इनके स्वरूप देखने को मिलेंगे फिल्म में। और पिछली बार भी विद्युत जामवाल थे, इस बार भी विद्युत जामवाल है, और मैं बार बार विद्युत जामवाल को चुनूंगा जी। So thank you so much. I need to wrap up this session now. Okay, the last question. तो सर आपको अगर भोजपुरी में आपको काम करना पड़े, क्योंकि बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री फेमस है, तो आप भोजपुरी में किस हीरो के साथ काम करना पसंद करेंगे? बहुत सही सवाल पूछा। अगर आपको भोजपुरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हीरो मेरे साथ यहाँ पे काम करना चाहते हैं, बट फोन तो करो, मैं आ जाऊँगा काम करने। यहाँ पे नहीं किया तो कहाँ पे किया? 100%। अच्छा, मैं को बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के साथ फोटो खिंचवाना चाहूँगा। प्लीज धक्कम धुक्की मत करिएगा, क्योंकि मैं सबके साथ खिंचाऊंगा, मेरे में बहुत सब्र है, सब वही रहिएगा, मैं आ जाऊँगा, नहीं तो लड़कियों को धक्का लग जाता है। So thank you so much. We need to wrap up now.